15 अप्रैल 1912। तारीख तो बदली पर उस रात की चीखें आज भी समुद्र की लहरों में सुनाई देती है। दोस्तों, टाइटैनिक दुनिया का सबसे शानदार और सबसे महंगा जहाज जिसे इंसान ने अपनी तकनीक और सालों की मेहनत से बनाया था। लोग इसे अनसिंकेबल कहते थे, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। पर क्या आप जानते हो, टाइटैनिक ने अपने पहले ही सफर में 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। क्या टाइटैनिक के इंजीनियर्स को पहले से ही वार्निंग मिल चुकी थी? और क्या आइसबर्ग तक पहुंचने से पहले रेडियो सिग्नल इग्नोर किए गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, टाइटैनिक का डूबना क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कोई और राज जो दुनिया से छुपाया गया? 10 अप्रैल 1912 जब दुनिया के सामने आया आरएमएस टाइटैनिक। दोस्तों, इस शानदार शिप की लंबाई 882 फीट और चौड़ाई 92 फीट थी। यदि आप अंदाजा लगाएं तो इस शिप की लंबाई और चौड़ाई को इस तरह नाप सकते हैं कि 17 मंजिला इमारत जितना ये ऊंचा था और 3 फुटबॉल मैदान जितना ये लंबा था। यही वजह थी कि इसे उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहा जाता था। इसको बनाने में लगभग $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जो आज के समय में लगभग $200 मिलियन के बराबर है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 3000 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया था। और जब ये बनकर तैयार हुआ था, इसको बनाने वाली कंपनी ने, व्हाइट स्टार लाइन ने, इसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग की थी और इसके साथ ये भी कहा था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। इस मार्केटिंग के चलते हुए टाइटैनिक बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और इसी के साथ 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के तुरंत बाद टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। और इस शिप के अंदर लगभग 2223 पैसेंजर्स थे। और इस शिप को चलाने वाले कैप्टन का नाम था एडवर्ड जॉर्ज स्मिथ, जिन्हें जहाज चलाने का लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, टाइटैनिक कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों, टाइटैनिक में 3 टाइप की कैटेगरी थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। और उस समय में फर्स्ट क्लास की प्राइस लगभग 3,16,000 थी। इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा लग्जरी शिप माना जाता था। इसीलिए इस शिप को इसी तरह बनाया गया था। पर कैप्टन ने इस शिप को शुरुआत से ही इसकी मैक्सिमम स्पीड पर चलाया, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ये दिखाना चाहती थी कि ये शिप लग्जरी के साथ साथ सबसे तेज भागने वाला शिप भी है। इसी वजह से कैप्टन पर शुरू से ही दबाव डाला गया था कि टाइटैनिक की स्पीड को कम न करा जाए। इसी तरह टाइटैनिक को 4 दिन बीत चुके थे और वो तेजी से अपनी मैक्सिमम स्पीड पर आगे बढ़ता जा रहा था। पर 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को कई और शिप से रेडियो सिग्नल आए कि मौसम खराब है और इस एरिया में कई सारे बड़े आइसबर्ग हैं, आप थोड़ा संभल कर चलिए। पर टाइटैनिक के कैप्टन ने इस सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया और अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चलते रहे। और फिर 14 अप्रैल 1912 को पास के जहाज SS कैलिफोर्निया शिप ने रात के 11 बजे टाइटैनिक को संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि हम रुक गए हैं और बर्फ से घिरे हुए हैं। लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। और फिर 11:40 पर टाइटैनिक के क्रू मेंबर ने सबसे पहले एक अजीब सा अंधेरा देखा। एक बड़ी सी सफेद चट्टान जैसी चीज, वो थी आइसबर्ग। उस आइसबर्ग को सबसे पहले फेडरिक फ्लीट ने देखा था, जो टाइटैनिक के सबसे ऊपर वाले टावर क्रूनीस्ट में तैनात थे। ये वो जगह है जहाँ से पूरा समुद्र दिखाई देता है। और फिर जैसे ही फ्लीट ने उस आइसबर्ग की झलक देखी, उसने तुरंत 3 बार बेल बजाई और ब्रिज पर फोन कर दिया। कैप्टन को जैसे ही ये पता चला कि सामने आइसबर्ग है, उन्होंने तुरंत शिप को राइट साइड मोड़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। उसमें लगभग 300 फुट लंबे हिस्से में स्टारबोर्ड में छेद हो गया, उसमें पानी भरना शुरू हो गया। हालांकि टाइटैनिक को इस प्रकार बनाया गया था कि यदि उसके 4 डिब्बों में पानी भर भी जाता है तो टाइटैनिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर टाइटैनिक की किस्मत ही खराब थी कि उसके 6 डिब्बों में पानी भर गया। ये बात जैसे ही कैप्टन और उसके क्रू मेंबर्स को पता चली, उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि अब जहाज तैर नहीं सकता है और इसको डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा। इस बात को समझते ही कैप्टन ने सभी को आदेश दिया कि सभी लोगों को लाइफ बोट्स में उतारो। पर अफसोस की बात तो ये थी कि टाइटैनिक में बस 20 ही लाइफ बोट्स थी और उन 20 लाइफ बोट से लगभग 1178 लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन कुछ लाइफ बोट्स को पूरा भरा ही नहीं गया और उतार दिया। इसी वजह से 705 लोगों को बचाया गया। जो बच सकते थे वो भी मारे गए, क्योंकि टाइटैनिक के अगले हिस्से में बड़ा छेद होने के कारण वो तेजी से डूबने लगा और इसी के कारण टाइटैनिक का पीछे का हिस्सा
हवा में तैरने लगा और जब दोनों साइड से प्रेशर पड़ा तो टाइटेनिक बीच में से टूट गया और पानी में जा गिरा। टाइटेनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को सुबह के 2:20 पर पूरा समुद्र में डूब गया और जो लोग लाइफ बोट्स में मदद से बचे थे उन्हें कार्पोथिया शिप से बचा लिया गया, जिसने टाइटेनिक के मैसेज को सुना था, पर वो इतनी दूर था कि उसको आने में बहुत देर हो गई। दोस्तों, टाइटेनिक जिस जगह डूबा था उस जगह का पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था और इस पानी में इंसान सिर्फ 15 से 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जब टाइटेनिक डूबा था तब से इसको खोजने की बहुत कोशिश की गई और फिर 1 सितंबर 1985 को मिला टाइटेनिक समुद्र की 12,415 फीट नीचे और अभी तक ये आधे से ज्यादा खत्म हो गया है। और दोस्तों, आपको पता है 18 जून 2023 को अटलांटिक महासागर में टाइटेनिक को देखने जाने वाली टाइटन सबमरीन को पानी के भारी प्रेशर से वो पानी के अंदर ही फट गई और करीब 5 लोगों की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद टाइटेनिक का जिक्र कहीं भी नहीं करा गया और अभी तक वो समुद्र के नीचे ही पड़ा है और यहीं पर टाइटेनिक का अंत होता है और यहीं पर ये डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आप ये पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है।